बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 1 से 5 में पढ़ेंगे गणित और ईवीएस विषय। आज हम गणित में कक्षा 1 में जानेंगे वस्तुओं की छटाई एवं वर्गीकरण, और कक्षा 4 में आज हम ईवीएस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कान कान में, और इसके अलावा कबड्डी का खेल प्रतियोगिता। तो बच्चों, आप सब पढ़ने के लिए तैयार हैं ना? आपकी नींद तो खुल गई होगी ना? चलिए हम उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ले आइए अपने पेन और कॉपी और बैठ जाइए, जिससे आप मुख्य बातों को नोट कर सकें, और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो आप उत्तर दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, कक्षा 1 से 5 में गणित और ईवीएस। वस्तुओं को छांटना। सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भाग 1। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या जानेंगे। रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। छोटू और आरती ने आज अपने खिलौनों को साथ लाकर खेलने का सोचा। छोटू और आरती साथ में खिलौनों से खेलने लगे। आरती, ये देखो मेरे खिलौने। वाह छोटू, मेरे पास भी इसी तरह के खिलौने हैं। छोटू और आरती अपने सभी खिलौनों के साथ खूब देर तक खेलते हैं। आरती, आज तो हमने खूब देर खेल लिया, बहुत मजा आया। चलो अब हम अपने खिलौने अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन छोटू, हम अपने खिलौनों को पहचानेंगे कैसे? वे दोनों मदद के लिए आरती की माँ को बुलाते हैं। माँ, हमें समझ नहीं आ रहा कि इनमें कौन से खिलौने छोटू के हैं और कौन से मेरे। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। आरती, ये बहुत ही आसान है। तुम्हें नीला रंग बहुत पसंद है और तुम अपने सभी खिलौने नीले रंग के ही लेती हो। तो यहाँ रखे हुए सारे नीले रंग के खिलौने तुम्हारे हैं और सभी पीले रंग के खिलौने छोटू तुम्हारे हैं। लगता है तुम्हें पीला रंग बहुत पसंद है। हाँ आंटी, मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। और रंग देखकर अपने खिलौने छांटना तो बहुत आसान है। अब हम अपने सारे खिलौने अलग अलग कर लेते हैं। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि इन सब में छोटू के खिलौने कौन से हैं? आपने सही कहा बच्चों, पीले रंग के सभी खिलौने छोटू के हैं और नीले रंग के सभी खिलौने आरती के हैं।
छोटू और आरती ने अपने अपने खिलौने छांट लिए और छांटने के बाद छोटू ने कहा, आरती, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। हमने अपने खिलौनों के रंग पहचान कर इन्हें आसानी से अलग अलग कर लिया। तो बच्चों, देखा आपने कि हम कैसे वस्तुओं के रंगों की पहचान करके उन्हें छांट सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखा। अगली वीडियो में हम आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वस्तुओं को छांटना, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भाग 2। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखा। आइए देखें कि इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। कल छोटू ने रंग देखकर चीजें छांटना सीखा था। आज उसे याद आया कि उसकी सांप सीढ़ी की गोटियां और उसके कंचे साथ मिल गए हैं, तो वह उन्हें अलग अलग करने की सोचता है। मैं इन सभी गोटियों और कंचों को छांट लेता हूँ। अरे, यह तो सभी अलग अलग रंगों की हैं। अब मैं क्या करूँ? छोटू माँ के पास जाता है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मैं कैसे अलग करूँ, क्योंकि इनमें तो बहुत सारे रंग हैं। छोटू, ये देखो, ये सभी कंचे गोल बॉल की आकृति जैसी हैं और ये सांप सीढ़ी की गोटियां आइसक्रीम के कोन की आकृति जैसी हैं। पर ये सब तो अलग अलग रंग के हैं। छोटू, यहाँ पर गोटियां और कंचे अलग करने के लिए तुम्हें रंग नहीं देखने, बल्कि उनकी आकृति को देखकर उन्हें अलग करना है। अच्छा माँ, मैं अभी इन्हें अलग करता हूँ। ये सांप सीढ़ी की गोटियां कोन की आकृति जैसी हैं, तो उनको इस डिब्बे में डाल दो। और ये सभी कंचे गोल बॉल की आकृति जैसे हैं, इन्हें इस डिब्बे में डाल दो। मम्मी, ये गोटी जो कोन की आकृति जैसी है, वो इस डिब्बे में डालेंगे ना? बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि ये गोटी जो कोन की आकृति जैसी है, वो इस डिब्बे में रखनी है या नहीं? जी हाँ, ये गोटी कोन की आकृति जैसी है, तो इसे हम इस डिब्बे में ही रखेंगे। आपका भी जवाब यही था ना बच्चों? उसके बाद छोटू ने गोल बॉल की आकृति जैसा कंचा उठाया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि वो किस डिब्बे में डालना होगा? जी, वस्तुओं को छांटना, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भाग 3। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। छोटू और नेहा आज मेले में गए हैं। वहाँ उन्हें एक खेल बहुत पसंद आया। चलो छोटू, हम खेलते हैं ये खेल, बड़ा मजेदार दिख रहा है। ठीक है नेहा। आंटी, ये खेल कैसे खेलना है? बच्चों, ये एक खास खेल है। इस खेल में तुम्हें एक एक करके यहाँ टेबल पर रखी सभी वस्तुओं को उनकी आकृति की पहचान करके छांटना है और उन्हें वहाँ रखे 4 अलग अलग डिब्बों में डालना है। पहले डिब्बे में गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तुएं, दूसरे डिब्बे में डिब्बे के जैसी दिखने वाली वस्तुएं, तीसरे डिब्बे में बेलन जैसी दिखने वाली वस्तुएं और चौथे डिब्बे में आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली वस्तुएं। छोटू और नेहा खेलना शुरू करते हैं। छोटू, सबसे पहले हम ढूंढते हैं गोल गेंद की आकृति जैसी दिखने वाली वस्तुएं। हाँ नेहा, मुझे मिल गई एक गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु। मैं इसे इस डिब्बे में डाल देता हूँ। ये रही एक और गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु।
हाँ नेहा, इसे भी डिब्बे में डाल दो। नेहा ने गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु डिब्बे में डाल दी। अब बारी है दूसरी आकृति के जैसी वस्तुओं को ढूंढने की। चलो छोटू, अब हम डिब्बे की आकृति की तरह दिखने वाली वस्तुओं को ढूंढते हैं। बच्चों, क्या आप इन सभी वस्तुओं में से डिब्बे के जैसी दिखने वाली आकृति ढूंढ सकते हो? सही पहचाना बच्चों, ये रही डिब्बे की आकृति जैसी दिखने वाली वस्तु। मैं आ गई, ये रही इसके जैसी वस्तु। अभी इसे इस डिब्बे में डाल देती हैं। और अब हमें ढूंढनी है बेलन की आकृति के जैसी दिखने वाली वस्तु, और ये वस्तु मैं ढूंढूंगा नेहा। बच्चों, क्या बेलन की आकृति की जैसी वस्तु ढूंढने में छोटू की मदद कर सकते हो? आपने सही सोचा बच्चों, ये वस्तु बेलन की आकृति जैसी दिखती है। छोटू ने बेलन के जैसी दिखने वाली वस्तु डिब्बे में डाल दी। वाह छोटू, अब आखिरी वस्तु मैं डालती हूँ। ये आकृति आइसक्रीम के कोन जैसी है। बच्चों, क्या आप आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली वस्तु ढूंढ सकते हो? सही पहचाना आपने, ये रही कोन के जैसी दिखने वाली वस्तु। छोटू और नेहा ने सभी वस्तुओं की आकृति को देखकर उन्हें अलग अलग डिब्बों में डाल दिया। देखा बच्चों, छोटू और नेहा ने 4 अलग अलग आकृतियों को पहचानकर उन्हें कैसे ढूंढा और एक साथ रखा। जैसे गोल गेंद जैसी आकृति, आइसक्रीम के कोन के जैसी आकृति, डिब्बे के जैसी आकृति और बेलन के जैसी आकृति। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। अगली वीडियो में हम वस्तुओं को छांटने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। हाँ, ये डालेंगे इस डिब्बे में। इसके बाद छोटू ने उठाई ये गोटी। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये किस डिब्बे में डालेंगे? आपने सही सोचा बच्चों, ये गोटी कोन की आकृति जैसी है, तो ये डालेंगे इस डिब्बे में। और इस तरह आकृति पहचान कर छोटू ने कोन की आकृति जैसी दिखने वाली गोटियों को गोल गोल बॉल जैसे दिखने वाले कंचों से अलग कर दिया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। तब तक के लिए बाय दोस्तों। कान कान में भाग 2। अंडे या बच्चे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किन किन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और किन किन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। जिया, नानाजी और बोबो खाना खाने के लिए चिड़ियाघर के रेस्टोरेंट में आए हैं। आप क्या खाएंगे सर? तुम क्या खाओगी जिया? नाना जी, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं एक ऑमलेट खाऊंगी। मेरे लिए भी। और बोबो के लिए? बोबो के लिए एक उबला हुआ अंडा। मुर्गी का अंडा ही लाना। वेटर उनका ऑर्डर लेकर चला जाता है। अब जिया बैठे बैठे ये सोचने लगी कि मुर्गी तो अंडा देती है, पर ऐसे और कौन से जानवर हैं जो अंडा देते हैं। जिया फिर से अपनी कॉपी निकालती है। उसमें वो एक तालिका बना लेती है जिसमें वो दर्ज करने वाली है कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं।
अब जिया याद करती है कि उसने कौन कौन से जानवरों को देखा था। आओ, तुम अब जिया को उसकी तालिका भरने में मदद करो। ये रहा बड़े कानों वाला हाथी। क्या ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब, ये बच्चे देते हैं। ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। बताओ, ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब, ये अंडे देते हैं। ये है रेंगने वाला सांप। क्या सांप भी अंडे देते हैं? जवाब, हाँ, ये अंडे देते हैं। ये है बड़े बालों वाला भालू। क्या भालू भी अंडे देते हैं? जवाब, नहीं, भालू तो बच्चे देते हैं। ये है चिंपांजी। क्या ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब, हाँ, चिंपांजी भी बच्चे देते हैं। पानी में रहने वाला मगरमच्छ। क्या ये अंडे देते हैं या बच्चे? जवाब, मगरमच्छ अंडे देते हैं। ये रहा हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। क्या ये भी अंडे देते हैं? जवाब, नहीं, बाघ तो बच्चे देते हैं। जिया, क्या तुम्हारी तालिका पूरी हो गई? हाँ नाना जी, ये देखिए। बहुत अच्छे जिया। अब अपनी पुरानी तालिका से इसे मिलाओ। देखो, क्या तुम्हें फिर से कुछ अजीब चीज दिखाई दे रही है? जिया गौर से देखने लगी। तुम भी देखो। क्या तुम्हें पता चल गया? अरे हाँ नाना जी, जिन जानवरों के बाहरी कान थे और शरीर पर बाल थे, वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं थे और शरीर पर बाल भी नहीं थे, वो अंडे देते हैं। हाँ जिया, बिल्कुल सही पकड़ा। और ये जो जानवर है, जिनके बाहरी कान हैं और शरीर पर बाल हैं और बच्चे भी देते हैं, उनको हम बोलते हैं मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। इंसान और कुत्ते भी मैमल्स होते हैं। अब समझी नाना जी, लेकिन हमारा खाना तो अभी तक नहीं आया। जैसे ही जिया ने ये बोला, तभी उनकी टेबल पर वेटर आ गया। जिया और नाना जी के लिए ऑमलेट और बोबो के लिए उबला हुआ अंडा। जिया, नाना जी और बोबो तीनों मिलकर मजे से खाने लगते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। हुतुतु। प्रस्तावना: इस वीडियो में हम कबड्डी के खेल के बारे में जानेंगे। हर दिन की तरह उस दिन भी जिया बोबो के साथ अपने टेबल पर बैठकर मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी।
अचानक जिया को बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। जब उसने अपनी खिड़की के बाहर झांका तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां बाहर के मैदान में एक साथ कुछ खेल रही थी। जिया ने सुना कि खेलते समय वो लड़कियां बार बार हुतुतु बोले जा रही थी और कभी-कभी जोर से आउट आउट चिल्ला रही थी। ये लोग क्या खेल रही हैं और बार बार हो तू क्यों बोल रही हैं? क्या तुम्हें पता है ये कौन सा खेल है? और वो लड़कियां हुतुतु क्यों बोल रही है? जिया, तुम ये खिड़की से बाहर क्या देख रही हो? मम्मी, बाहर ये लड़कियां कौन सा खेल खेल रही हैं? मम्मी ने ये सुनकर खिड़की से बाहर देखा। जिया, इस खेल को कबड्डी बोलते हैं। हाँ, कबड्डी? हाँ, कबड्डी। जिया, क्या तुमने कभी पहले इस खेल का नाम नहीं सुना? जिया ने तो इस खेल का नाम कभी नहीं सुना था, पर क्या तुमने कभी कबड्डी का नाम सुना है? क्या तुमने कभी ये खेल खेला है? इस खेल को कोई कबड्डी बोलता है, कुछ लोग इसे हुतुतु के नाम से जानते हैं। हाँ, कोई छू किटकिट, तो कोई किसी और नाम से बुलाता है। तुम इस खेल को कौन से नाम से जानते हो? जिया ने कभी अपने दोस्तों के साथ कबड्डी नहीं खेला था, इसलिए उसे इस खेल के बारे में भी कुछ नहीं पता था। मम्मी, ये खेल कैसे खेला जाता है? कबड्डी के खेल में 2 टीम होती हैं और हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से केवल 7 खिलाड़ी एक साथ मैदान पर उतर सकते हैं। कबड्डी के खेल में तुम्हें अपनी सांस रोककर हुतुतु बोलते हुए दूसरी टीम के लोगों को छू कर वापस आना होता है। फिर मम्मी, ये आउट कैसे होते हैं? तुम तब आउट हो जाओगी जब तुम हुतुतु बोलते रहने में नाकामयाब हो जाओगी और दूसरे टीम वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। अगर तुम उनको छूकर बीच वाली लाइन तक वापस आ जाती हो, तो जिनको छुआ था वो लोग आउट हो जाते हैं और ऐसे ही तुम्हारी टीम जीत जाती है। अच्छा, मुझे तो इस खेल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर मम्मी, आपको इस खेल के बारे में इतना कैसे पता है? जिया, मैं जब तुम्हारी उम्र की थी, तभी से मैं रोज अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेला करती थी। जिया को तो अपनी मम्मी के बारे में ये पता ही नहीं था। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी बचपन में क्या खेलती थी? मम्मी से पूछकर पता करो। जिया, तुम बाहर उन लड़कियों का खेल क्यों नहीं देखती? देखो, वो लोग कैसे ये खेल खेल रही हैं। मम्मी की बात सुनकर जिया अपना पूरा ध्यान बाहर उन लड़कियों के मैच में लगा देती है। वो देखती है कि एक लड़की को दूसरी टीम की 3 लड़कियों ने पकड़ लिया है। कोई उसका हाथ पकड़े हुए है और कोई उसका पैर। पर फिर भी वो एक लड़की उन 3 लड़कियों को घसीटते हुए बीच वाली लाइन छू लेती है और वो तीनों लड़कियां आउट हो जाती हैं। मम्मी, मुझे लगा वो लड़की खुद आउट हो जाएगी, लेकिन उसने तो अकेले ही उन सबको आउट कर दिया। कबड्डी ऐसा ही एक खेल है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जिया, क्या तुमने कभी कबड्डी खेलने वाली 3 बहनों ज्वाला, लीला और हीरा के बारे में सुना है?
नहीं मम्मी, मैंने तो इनके बारे में नहीं सुना। क्या तुमने कभी इन 3 बहनों के बारे में सुना है? तुम इनके बारे में क्या जानते हो? जिया, जानती हो, मुंबई में रहने वाली ये तीनों बहनें खुद भी कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को भी सिखाती हैं। 50 साल पहले जब इन तीनों बहनों ने कबड्डी खेलना सीखा, तब लड़कियों को ये खेल खेलने नहीं दिया जाता था। हाँ, क्यों मम्मी? लड़कियों को ये खेल क्यों नहीं खेलने दिया जाता था? जिया, सबको लगता था ऐसे लड़कों वाले खेल खेलने से लड़कियों से कोई शादी नहीं करना चाहेगा। लेकिन इन तीनों बहनों ने खुद ये खेल सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी सिखाया और फिर एक कबड्डी का क्लब बनाया, जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। कबड्डी का क्लब? हाँ जिया, कबड्डी का क्लब, जिससे हर कोई कबड्डी सीख सके और खेल सके। क्या ये क्लब अभी भी चल रहा है? हाँ जिया, इसीलिए तो ये तीनों बहनें आज इतनी मशहूर हैं। ये तीनों बहनें चाहती थीं कि तुम जैसी लड़कियां अपनी पसंद के खेल खेल सकें। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? क्या तुमने कभी अपने पसंदीदा खेल के लिए क्लब बनाने की सोची है? और पता है जिया, सबसे छोटी बहन हीरा तो इस खेल की कोच भी बनी। जिया ने तो कभी किसी कोच से कोई खेल नहीं सीखा, पर क्या तुमने कभी कोई खेल किसी कोच से सीखा है? कबड्डी के बारे में इतना कुछ जानकर जिया बहुत खुश थी। मम्मी, कबड्डी इतना मजेदार खेल है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कबड्डी खेलने से मजा भी आता है और कसरत भी हो जाती है। मम्मी, क्या मैं भी कबड्डी खेल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं जिया। जाओ, बाहर जाकर उन लड़कियों से पूछो कि वो लोग तुम्हें अपने खेल में शामिल करेंगे या नहीं। ठीक है माँ। आओ बोबो, हम बाहर चलते हैं। मम्मी की बात सुनकर जिया अब बोबो के साथ बाहर उन लड़कियों के साथ खेलने चली जाती है। क्या तुम भी कोई खेल खेलते हो? कौन सा खेल? हेलो बच्चों, आशा है आज के दोनों पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा पुनः देखते हैं। कक्षा 1 से 5 में आज हमने 2 सब्जेक्ट को पढ़ा, गणित और ईवीएस। आज हमने गणित कक्षा 1 में वस्तुओं की छटाई एवं वर्गीकरण को जाना। इसके साथ ही कक्षा 4 में ईवीएस सब्जेक्ट में हमने कान कान में नामक पाठ पढ़ा और इसके बाद कबड्डी का खेल प्रतियोगिता का अध्ययन किया। तो बच्चों, आपको दोनों पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मज़ा भी आया होगा और आपने पाठ के बीच बीच में खेल भी खेल लिया। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों, कल हम 1 से 5 कक्षा के लिए लेकर के आए हैं गणित और ईवीएस। कल गणित कक्षा 2 में हम पढ़ेंगे संख्याओं का क्रम और इसके बाद कक्षा 5 में हम पढ़ेंगे चखने से पचने तक। बिल्कुल सही, चखना वही चाहिए जो पच जाए अच्छे से। और इसके अलावा कल हम एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर के आएंगे बच्चों, एक कहानी सुनाएंगे और उस कहानी का नाम है बैठा आस लगाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा कहानी और उस कहानी में छिपी हुई शिक्षा को भी अच्छी तरह से अपने जीवन में अपनाना। तो चलिए एक जरूरी सूचना सुनिए कि जो आज आपने ये कार्यक्रम देखा है, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं
तो यह कार्य बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।